बिलासपुर के उत्सव पैलेस में अपना दल एस के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आपको बता दें, जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर के उत्सव पैलेस में आज अपना दल एस के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया और आगामी स्वाटांडा उपचुनाव में जनता को किया गया संबोधित। क्या कहा, एक बार सुनिए। के बीच भेजा है। संदेश क्या है? संदेश ये है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया है। उस संविधान में सबको अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो दलित वर्ग का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे माइनॉरिटीज का हो और चाहे सामान्य वर्ग का हो। हमें उस संविधान का पालन करना है और हमारे हर कार्यकर्ता पदाधिकारी को आज प्रण लेना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए उस संविधान का आजीवन हमको पालन करना और उस संविधान के दिखाए हुए रास्ते पर हमको आगे चलना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में जब रचना की तो ना ही उन्होंने किसी को ऊंचा दिखाया, ना किसी को नीचा दिखाया। इस देश में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने जब उसको जन्म दिया है, अल्लाह ने जब उसको जन्म दिया है, तो कोई भेदभाव के साथ उसको इस धरती में नहीं भेजा है। तो हम मनुष्य होकर के उसके साथ भेदभाव क्यों करें? यही उनकी संविधान की मूल धारणा है। तो मैं आज अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से अपनी नेता के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का अनुरोध कर रहा हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ता बिना किसी भेदभाव के बाबा साहब के उस संविधान को और सामाजिक न्याय की उस अवधारणा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कमर कस लें। वो चाहे उपचुनाव हो, चाहे नगर पालिका का चुनाव हो, चाहे नगर पंचायत का चुनाव हो, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, या लोकसभा का चुनाव हो, या विधानसभा का चुनाव हो, या सामान्य दिन हो। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की बनाई हुई उस संविधान की किताब ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। देखिए, वो पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित हुई है और पिछड़ा वर्ग में चूंकि हम लोग आते हैं तो पिछड़ा वर्ग में हमारी वाइफ चेयरमैन चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह और वो चुनाव जीतेंगी। किस पार्टी से आपने टिकट मांगा है? नहीं, अपना दल से मांगा है हमने। अपना दल से मांगा है और पहले तो हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे दोनों, लेकिन इस बार अपना दल से चुनाव इंशाल्लाह जीतेंगे, अल्लाह ने चाहा। क्या लगता है आपको, जिस तरह से आप दो बार क्या कहते हैं चेयरमैन रहे, पहली बार में आप रहे, दूसरी बार में आपकी पत्नी रही, तो क्या विकास कार्य आपने कराए और क्या इस बार आपका आगे का प्लान है? देखिए, ऐसा है, जो काम अधूरे हैं उसको पूरा कराया जाएगा। और चूँकि हम 2012 में चुनाव लड़े थे निर्दलीय, तो मात्र 500 वोटों से चुनाव जीते थे और दोबारा जब चुनाव हम लड़े, हमारी वाइफ चुनाव लड़ी, तो 52% वोट मिला, जितना वोट पड़ा। ऐतिहासिक वोट मिले और पूरे मंडल में पहला स्थान रहा। तो जनता हमसे बहुत प्यार करती है और मैं समझता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार बहुत बहुत वोटों से जो है जनता इस बार चुनाव जिताएगी हमारी पत्नी को। अच्छा, इस बार पिछड़े उसकी क्या जाति की हुई महिला सीट है, तो उसको लेके क्या करेंगे? पिछड़े वर्ग के महिला के लिए सीट आरक्षित हुई है, लेकिन मुझे कुछ विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कुछ सामान्य जाति के लोग भी इसमें जो है वो फर्जी प्रमाण पत्र लगा करके चुनाव लड़ना चाहते हैं।
जो उनका बीसी के लोगों का हक मानना चाहते हैं। इसमें हम जो है वो अपने वकीलों से विधिक राय ले रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, उसके बाद जो है वो अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। तो क्या इसमें आप किसी जिले के अधिकारी से किसी से आपने शिकायत करी इस मामले में? हाँ, डीएम जिलाधिकारी महोदय को हमने पत्र प्रेषित किया है कि उसमें जो है कुछ जो सामान्य जाति के लोग हैं, चूँकि इसमें पिछड़े के लिए सीट आरक्षित हुई है, तो सामान्य जाति का आदमी व्यक्ति नहीं चुनाव लड़ सकता। अगर वो लड़ेगा तो 420 का मुकदमा 420 कायम कराया जा सकता है। तो हमने ये डिमांड करी है कि इसकी आप जांच करा लें, जो इसके पात्र लोग हैं, जो बीसी में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, वही चुनाव में महिलाएं लड़ेंगी, उन्हीं का हक बनता है। चेतन साहब, आप पर भी काफी आरोप लगते रहते हैं, ऐसा क्यों? आरोप तो लगाते रहते हैं, ये तो विपक्ष का काम है आरोप लगाने का, लेकिन कोई आरोप वो सिद्ध नहीं कर पाया आज तक। 10 साल का कार्यकाल हमारा पूरा हो गया और इंशाल्लाह हम हर मामले में जो है वो निर्दोष साबित हुए और आगे भी इंशाल्लाह जनता हमें पूर्ण सहयोग देगी। मुझे पूरा विश्वास है। पिछली बार 52% वोट आया था, इस बार जो है 70% वोट मिलेगा। मुझे पूरा जनता पे पूरा भरोसा है और यकीन है इंशाल्लाह। उसको लेकर के क्या कहेंगे? अब देखिए, ये तो विरोधी तो बौखलाते रहते हैं, वो तो हर तरह के होते हैं, लेकिन इंशाल्लाह जनता हमारे समर्थक लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत ही उनका शुक्रगुजार रहता हूं कि एक बार उनसे बात कह देते हैं तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इंशाल्लाह उन्हीं के दम पर जो हमारे हमदर्द हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारी आम जनता है, सब पूरा विश्वास है कि इंशाल्लाह 70% से अधिक वोट हमें इस बार मिलेंगे। ये मेरा दावा है इंशाल्लाह। नहीं, देखिए, मैं तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने अपने पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता और आवेदकों के साथ ये बैठक की। कार्यकर्ता सम्मेलन कुछ दिन पहले हमारा स्वार में हो चुका है, जहां पर उपचुनाव था और सारे कार्यकर्ता उपचुनाव के लिए लग चुके हैं। आज मेरे आने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि संगठनात्मक चीज़ों में अगर किसी प्रकार की कोई कमी बेशी हो तो उसको हम लोग ठीक कर सकें। देखिए, उपचुनाव में स्वार में होना है, मेन मुद्दा वहाँ का जो आपकी भी पार्टी के कार्यकर्ता हुए और वहाँ की जनता हो, उसका मेन मुद्दा है कि एक स्थायी क्षेत्र का ही क्या कहते हैं प्रत्याशी होना चाहिए। नहीं, देखिए, यहाँ पर जो प्रत्याशी लड़ेगा वो अपना दल निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का संयुक्त प्रत्याशी लड़ेगा। प्रत्याशी कौन होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, ये समय आने पर तय हो जाएगा। लेकिन मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ, प्रत्याशी जो भी होगा वो क्षेत्र की जनता के हित के लिए रामपुर के स्वार विधानसभा से लेकर के लखनऊ की गलियों तक वो संघर्ष करेगा। नहीं, जनता की ये मांग है कि जो प्रत्याशी हो वो क्षेत्र का ही हो। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो भी प्रत्याशी होगा, XYZ कोई भी होगा, वो तीनों पार्टियां मिल करके तय करेंगी और संयुक्त रूप से उसको लड़ाया जाएगा और जो भी प्रत्याशी होगा वो जनता का भारी आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पर अभी तक जो कार्य होते रहे हैं विधायकों के द्वारा, उससे स्वार विधानसभा को एक नई ऊर्जा देने का काम करेगा। अभी इस कार्यकर्ता सम्मेलन में शफीक अंसारी और हमजा मीरा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी, काफी कहासुनी हुई थी, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जब पार्टी बड़ी होती है, संगठन बड़ा होता है, तो तमाम प्रकार की छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जैसे ही प्रत्याशी घोषित हो जाएगा वैसे ही सब लोग मिलकर के उसको लड़ाने का काम करेंगे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, प्रत्याशी जो भी होगा वो स्वार की जनता के हित के लिए लड़ेगा, स्वार की जनता का हित के लिए काम करेगा और निश्चित तौर पे वो स्वार के अंदर एक बदलाव लाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगा। बस मैं इतना आपको आश्वस्त कर रहा हूं। 5 सदस्य कमेटी का गठन किया था, 5 सदस्य कमेटी का जो गठन किया था, जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी? निश्चित तौर पे रिपोर्ट कमेटी ने दे दी है। समय आने पर, अभी समय नहीं आया है, समय आने पर उस पर निर्णय होगा और निर्णय आपको सूचित कर दिया जाएगा। अरे एक मिनट यार, रुक तो। स्वार विधानसभा के उपचुनाव में क्या भाजपा का प्रत्याशी होगा या अपना दल? फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं।